अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ इस वक्त, ये अपनी नौयत की वाहिद वीडियो है इस यूट्यूब की दुनिया में, जो कि मैंने मुसलमानों का जो एक साबका मुल्क होता था बार्सिलोना, स्पेन का जो इसका शहर है बार्सिलोना, वहाँ पर जाकर मैंने बनाई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये वाहिद वीडियो है जो मैंने लाइव जो है वहाँ पे कमेंट्री करते हुए, वॉक करते हुए जो है सारा दिन ये वीडियो बनाई है। और स्पेन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है मुसलमानों का वो मुल्क था जहाँ पर मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल जो है वो हुकूमत की। और उसके बाद जो है उनकी हुकूमत का ख़ात्मा जो है वो इनके अपने ही हाथों हुआ। इनके मुसलमानों ने ही इनके ख़िलाफ़ बगावतें करना शुरू कर दी और सलीबी जंगों का आगाज़ हुआ। और जो है वो यहूदी और जो है जो क्रिश्चियन जो हैं उन्होंने मिलकर जो है मुसलमानों की हुकूमत का ख़ात्मा किया। और ये मुल्क जो है मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गढ़ किसी ज़माने में समझा जाता था। तकरीबन आज से 1000 साल तक उन्होंने इस जो है मुल्क पर हुकूमत की। और इसके बाद जो है वो फिर मुसलमानों का जो है वो एक दायरा हुकूमत जो है सुकड़ता 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 जो है वो फिर सिर्फ और सिर्फ वो मौजूदा तुर्की तक रह गया। तो ये वो वाहिद शहर है, इस शहर में मैंने ये चल कर जो है ये वीडियो बनाई है। मे बी आपको किसी जगह जो है वो कमेंट्री, थोड़ी सी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्शन मिले, तो मैं उसके लिए जो है वो आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। अदरवाइज़ जो है आप इस वीडियो को एंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। Okay, take care. ये जी अब ट्रिप शुरू हो गया है। व्यूलिंग एयरलाइन के ज़रिए बार्सिलोना स्पेन में जा रहे हैं। अब ये मैं जहाज़ में बैठने लगा हूँ। 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट है और फिर वहाँ पे बात होगी। ये जी बार्सिलोना स्पेन का व्यू है। बाहर से इतनी खुली खुली मैनहट्टन की तरह गलियां, सड़कें, ऐसे बड़ा ही जोर तंग से थी। और इंतहाई सस्ता है, ज़्यादा सस्ता है, जैसे पाकिस्तान के करीब करीब इतना सस्ता है। चलते यहाँ पे यूरो ही है, चलते वो नहीं है। ये कैटालोनिया इसका नाम है जगह का। और यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए जो है ना, फ़ोन ज़रा संभाल के रखना पड़ता है, एकदम हाथ से खींच के चले जाते हैं। तो इस चीज़ में भी ये पाकिस्तान से मिलता जुलता है कि यहाँ पे ऐसे वाक़यात बहुत होते हैं। पीछे से स्केट बोर्ड वाले आते हैं, यूँ से हाथ में हमारा फ़ोन ले के चलेंगे। भाई किसी ने बताया ये कंस्ट्रक्शन हो रही है जी, और ये देखें जी बसें खड़ी हैं टूरिस्ट, और ज़्यादातर लोग वॉक ही कर रहे हैं। बड़ा अच्छा दिन है। और ये देखें कि इतना धूप भी नहीं है, आज बारिश भी नहीं है, तो उससे सारा बना जो होता है वो किरकिरा हो जाता है। तो बाइक्स भी आप ले रेंट करके जा सकते हैं। ये टूरिस्ट बसें बहुत चल रही हैं।
ये देखें जी, ये एक और बस आ गई है। ये होमलेस बंदा फकीर बैठा हुआ है। न्यूयॉर्क में भी होते ये बिल्कुल बस स्टॉप ही न्यूयॉर्क की तरह बन गया। बड़ा पॉपुलर सिटी है बार्सिलोना। इसका जो वो है, इससे भी बड़ा एक सिटी है, उसका नाम है मैड्रिड। वो थोड़ा और दूर है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली न्यूयॉर्क की तरह। फोन को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता है। जबरदस्त सा व्यू है, लोग ही लोग हैं चारों तरफ। ये पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, एस्केलेटर नीचे ट्रेन चल रही है। मैं अब देखूंगा डायरेक्शन आगे मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। अच्छा जी, ये होटल है, इसका नाम है होटल नेग्रोस को प्रिंसेस। ये पहले भी सुना हुआ है नाम। ये डिलीवरियों के स्कूटर खड़े हैं, ये सब यहाँ पे भाग रहे हैं। मुझे जाना 3 रेड लाइट्स के बाद मुझे लेफ्ट टर्न लेना है। अच्छा, ये साइकिलें रेंट के लिए खड़ी हैं। ये नीचे में कहा था ये पार्किंग का जा रहा है। ये ट्रेन का भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो सीढ़ियाँ होती हैं। ये पार्किंग नीचे जा रही है। तो बस फ़ोन का ध्यान रखना पड़ता है, पीछे काफ़ी कोई बहुत करीब आ रहा है। चाइना का फ़ोन एकदम खींच के ले जाते हैं। तो ये बड़ा प्यारा ऐसा मौसम है। वह ऐसा मौसम जो होता है ना, आइडियल होता है, जब ना आपके जो है बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना ही गर्मी हो। गर्मी भी बड़ा बुरा हाल कर देती है। तो ये देखें, चलते जा रहे हैं। चलने का अपना मज़ा है, गाड़ी का अपना मज़ा था। गाड़ी स्विट्ज़रलैंड में चला के मैंने कहा अब जो है ना पैदल ही ज़रा गाड़ी नहीं लेते। इसकी पार्किंग का बड़ा मसला होता है। गाड़ी तो इंतहाई सस्ती मिल जाती है, वह वो फिर पार्किंग की टेंशन रहती है। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन टाइम होता है, फिर मीटर होता है, फिर पैसे डालते हो, फिर ढूंढो। तो ये बड़ा चक्कर होता है। अच्छा जी, ये दूसरी रेड लाइट आ गई, एक और रेड लाइट है। ये इसमें जो है ना मैप डाला हुआ है मैंने एप्पल वॉच में। ये बता रही है साफ है। एप्पल वॉच बड़ी ज़बरदस्त, फ़ोन को देखना नहीं पड़ता। इसमें जो है साथ साथ नक्शा पता चल जाता, फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो इस बहाने वॉक भी हो गया। वैसे भी नाश्ता इतना हैवी किया है, खूब फ्रूट्स वगैरह खाए हैं, सैंडविचेस। तो अब किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है कुछ घंटे तक। अच्छा, मुझे कहाँ जाना है? अभी जाना है एक और लाइट पे। टेस्ला, यहाँ भी पहली टेस्ला नज़र आ रही है मुझे। करीब से गुजर के गई।
ये कोई स्टारबक की तरह का लग रहा है। भाई निकाल रही है बच्चे को। वैसे तो ये बस भी ले सकता था, लेकिन चलो इतने दिनों से पैदल नहीं इतना चला था, पैदल। ये स्कूटर बड़े खड़े हुए हैं जगह, कबूतर काले। बस पहुंच गए हैं बिल्कुल जो है ना। बता रहा है 0.3 माइल। एप्पल डेंटल एंड टीथ, दलाल को यहाँ दिखा रहे, वहाँ से सस्ता रहता है। तरफ इतना रश तो नहीं है, लेकिन वो हम जिस जगह जा रहे हैं उसका नाम है सरगाडा फेमिलिया। बहुत मशहूर चर्च है और वो जो है बड़ा कई 10,000 साल पुराना चर्च है। सिर्फ लोग वही देखने आते हैं बस। तो उसको ज़रा उसकी बुकिंग एडवांस बुकिंग करनी होती है। मैंने कहा यहाँ आके मिल जाएगी टिकट उसके अंदर जाने की। वो कह रहे हो तो महीनों पहले करनी पड़ती है। वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन होता है। तो ये वॉकिंग टूर हो गया बार्सिलोना की स्ट्रीट्स का। बैंक लग रहा है, बैंक का। ये रेड कलर की बाइक्स रेंट करके तो चलाओ। ये तो यहाँ के रहने कोशिश करती भी बिल्कुल। मुझे तो ज़्यादा वो मैनहट्टन लग रहा है, थोड़ा सा मेला कुचैला है वरना स्ट्रीट। और ये देखिए ये साइन है बार्सिलोना कोलोन। ये बड़ा मुश्किल नाम है स्पेनिश ज़बान पे नहीं चढ़ते। ये देखिए स्पॉट आ गया बिजली से। अच्छा देखिए क्या सीन है। अभी जाना है, अभी थोड़ा सा और ठहरा है। गलत नहीं मैं जा रहा क्या? अच्छा जी, अब 30 मिनट्स का बात बता रहा है, बस पहुँचने वाले हैं सीधा जाके। तो ये देखिए ये रिसाइकल करने के चीज़ें इसमें बने हुए थे, बड़े बड़े कंटेनर। कैसे ये कोई नए शू ही रख के भाग गए हैं, टूट गए होंगे। सारा गार्बेज पड़ा हुआ है। ये लेटर बॉक्स है, ये फिर टाइमिंग लिखी हुई है जैसे पाकिस्तान में होता है। पहली दफ़ा देखा है ऐसा इतना बड़ा है। बड़ी खुली खुली सड़कें हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि ये एक स्विट्ज़रलैंड की निस्बत बहुत सस्ता मुल्क है। मतलब चीज़ों का फिर स्टैंडर्ड भी उसी हिसाब से इतना हाई नहीं है जैसे यहाँ का नज़र आ रहा है। और चीज़ें भी उसी लिहाज से ज़रा लो स्टैंडर्ड की है, लेकिन चीप है। ये मेरे आगे वाला ग्रुप है ना, ये भी मेरे घर से वहीं जा रहा है। इस वक्त सीधी जाती है सरगाडा फेमिलिया। चर्च है एक बहुत बड़ा।
कितनी बूढ़ी सी औरत चलती जा रही है पैदल। ये पाकिस्तान में इतनी बुढ़ियाँ चल लेती हैं, ये 80-90 साल की होगी। तो चाइनीज़ टाइप की लग रही है साइड से। होटल के पास और डोर है छोटों को देखें, बंदा धोने लगा हुआ था। ऐसे तो मैंने अमेरिका में भी नहीं देखा। बुढ़ी तो मेरे से भी तेज चल रही है। जॉगिंग का शौक है सही लोगों को। सबसे ज़्यादा जो मैंने जॉगिंग करते देखे थे वहाँ पे हॉस्टल में हर दूसरा बंदा जो है भागा। शॉर्टकट मारते मारते पहुँचे। एम्बुलेंस टाइप लग रही है। नहीं बड़े रखे हुए इन्होंने गार्बेज के कंटेनर जगह जगह। ऐसे तो न्यूयॉर्क में भी नहीं है। ये जी फाइनली हम जो है सरगाडा से मिलिया 40 मिनट चलने के बाद पहुंच गए हैं। और ये है इसका व्यू। ये जो है 2000 साल पुराना चर्च है और इसकी जो मरम्मत है ये देखने पर इसको भी कहते हैं 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ये हर वक्त जो है ना वो इससे कुछ जो है वो डैमेज हो गए थे इसके जो इसके बने हुए हैं टिप्स ही जो हैं, तो उसको रिपेयर करते रहते हैं और उसको करते करते भी कितने साल हो गए। ये इतनी स्लो होती है क्योंकि इतनी ऊपर क्रेनों पे जाके करना। ये है जी सरगाडा फेमिलिया। ये जो लोग हैं बस सिर्फ यही देखने आते हैं और देख के चले जाते हैं। ये इसको ऊपर से ये नया ये कर रहे हैं, ये पुराना जो है ना वो ऐसे है और ये इस पर जो थोड़ी सी इसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इसके लिए इतना टाइम लग रहा है। लोगों का रश देखें कितना। अंदर भी बड़े प्यारे व्यू है। अंदर जाने के लिए जो है वो चाहिए होती है टिकट $40 की और वो बुकिंग करनी होती है 2 महीने पहले। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। लिखा हुआ आ रहा था मैंने कहा लेकिन मिल जाएगी 2 महीने क्या ज़रूरी होता है।
धूप तेज हो गई है। ठीक है, बैटरी कर लेंगे लागत बेच रही हूँ, बेचने लागत रहेगी। कोई नाला पानी से ऐसे होता है या कोई कशीदाकारी कर इस तरफ भी लगी है। यहाँ सारी फैन अच्छा, ये माइंड नहीं करते इनको, या तो शोल्डर लग जाए, कोई धक्का लग जाए, एक्सक्यूज भी ना ये बोलते हैं, ना किसी को बोलो वो अच्छा समझते हैं, तो चुप करके गुजर जाते हैं। ये सारी कोई ना ये बेच बूझ नहीं रही है, अपने शौक पूरा कर रही हैं जवानी के सारी। ये इसके बाहर का व्यू है सरगाटा सिविलिया का। और अभी तो ये पीक सीजन नहीं है। That's very interesting कि ये जो कर रही हैं ये अच्छा ये वो है तकिए का गिलाफ और उस पर जो है ना ये वही कारी हैं, कशीदाकारी कर रही हैं। ज़बरदस्त चीज़ है। कैन यू बिलीव का ये जो है 20,000 साल पुराना चर्च लिखा हुआ है। इस वक्त की ज़ुबान है। क्या अंगूरों का गुच्छा सा लग रहा है। वहाँ पे करीब खड़ी है। ज़्यादा स्पेनिश ही हैं, जैसे तुर्की में जाओ तो अरबी ज़्यादा होते हैं, यहाँ इनका मुल्क है तो वही José María Subirats, un altro artista, un grande scultore,
le van a dare l'incarico di fare questa parte. Él va a pedire due cose: pernottare nello studio di Antonio Gaudí, anche libertà di espressione. Este è il disegno di Gaudí interpretato per otro artista diverso, José María Subirats. È per questo che sì, la forma dell'edificio è di Gaudí. La escena rappresentata l'idea di Gaudí, però interpretata per otro artista. È per questo che sta guardando all'oeste, è lo caso, l'amore. Quando tu osserva e mira la columna, che cosa ti viene al pensiero? Che si sembra? Che parete? La colonna, che cosa parece? Cosa sembra? Che si sembra? Sì. Algo organico, nervature. Algo pezzino, è come tendoni estirato, muscoli, ossos, es el corpo aperto, es el corpo aperto de Jesucristo y el cuore es la crucifixión. Sí. Esto es tutta esta faccia es el corpo aperto. Le costole. Era il costolone. Il costolone di Gesù Cristo, sì, bravo. Se comienza alla sinistra. Y se lee de sinistra a destra, en el primer nivel. Luego en el segundo nivel de la destra a la sinistra, luego en el tercer nivel de la sinistra a la destra, y finalmente vamos a ver la última escultura de Jesucristo entre las due torri. La prima escena es la última cena. La prima cena, la prima scena e l'ultima cena. Grazie, sì. El artista quiere que guardemos la faccia del discípulo. Está aquí a la destra. Jesucristo está aquí, está detrás de la columna, no lo podéis ver. Y así veremos la faccia del discípulo. Es el momento en el que Jesucristo está